बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल। अच्छा, आज मैं आपको जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू क्रिएट सीवी। लास्ट भी लेक्चर्स आपने देखे, आपने जो है उसमें डिफरेंट हमने फीचर्स पढ़े। अब सबसे ज़्यादा हमें ये आता है कि रिक्वायरमेंट आती है कि कहीं भी आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले ये कहा जाता है कि अगर आप कहीं जॉब पे जाना चाह रहे हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, आप फिज़िकली विज़िट करते हैं कहीं पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो सबसे पहले कहते हैं कि आप अपना सीवी सबमिट करवाएं या सीवी आप ईमेल कर दें। तो सीवी हमने किस तरह बनाना है आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि सीवी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरह बनाएंगे। लेट्स वी स्टार्ट। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ऐप हम ओपन कर लेते हैं। अगर आपके पास टास्क बार पे अवेलेबल है तो आप यहाँ से ओपन कर लें, या डायरेक्टली यहाँ पे टाइप पे आप वर्ड टाइप कर दें, या मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आप लोगों कि अगर आप विंडो आर करके भी विन वर्ड लिख सकते हैं, जो भी आपको ईजीएस्ट वे लगे। ठीक है, मैं एक न्यू फाइल ले लेता हूँ। फाइल हम न्यू कर लेते हैं, या कंट्रोल एन इसकी शॉर्टकट की है। हमने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिया। अच्छा, सीवी के लिए आपने सबसे पहले ही देखना है कि आपका जो लेआउट है, पेज का जो ओरिएंटेशन है, वो पोर्ट्रेट ही होनी चाहिए। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो लेआउट है, अगर हम जाते हैं लेआउट में, ओरिएंटेशन में, वो पोर्ट्रेट ही हमें दिखा रहा होता है स्टार्टिंग में बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन अगर किसी के पास लैंडस्केप आ रहा है या क्लिक हो गया है तो आप इसको पोर्ट्रेट कर दें, क्योंकि पोर्ट्रेट में ज़्यादा बेहतर लगेगी। अच्छा, इसके अलावा अब हमने यहाँ पे स्टार्ट करना है, तो हम सबसे पहले जो है वो इस पर बॉर्डर अप्लाई करते हैं। डिज़ाइन में आपको यहाँ पे मिलेगा पेज बॉर्डर्स। यहाँ से आप कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर लें। डिफरेंट स्टाइल दिए हुए हैं, लेकिन ज़्यादा कोई ग्राफिकल ना हो, सिंपल हो, क्योंकि हम सीवी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा सिंपल ही जो है वो एक लुक अच्छा आएगा। तो हमने एक डबल लाइन बॉर्डर पे क्लिक कर दिया, बॉक्स ले लिया और यहाँ से हमने इसको ओके कर दिया। अब देखिए पेज पे बॉर्डर आ गया। अब हमने जो है वो यहाँ पे टाइप करना है सीवी। देखिए बहुत से लोग सीवी लिख लेते हैं, क्यूरिकुलम विटाए, रेज्यूम, रेज्यूमी, लेकिन ज़रा सा एक अच्छा लुक होगा तो जहाँ भी अप्लाई करेंगे वो बड़ा एक इम्प्रेसिव होगा। जब किसी भी कंपनी के पास जाएगा तो वहाँ के जो भी डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, तो उनके पास आपका सीवी है तो एक बड़ा एक प्रोफेशनल लुक हो, एक प्लेजेंट वे हो, तो वो उसको पढ़ेंगे भी और उसको सॉर्ट आउट करेंगे कि हाँ इतना अच्छा एक सीवी बना हुआ है। तो वो फिर सीवी ही आपका एक फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। आप तो मिले नहीं है, एक सीवी वहाँ जाके पहुँचा है और वही आपको एक इम्प्रेशन देगा। तो एक अच्छा डिसेंट और प्रॉपर होना चाहिए सीवी। अच्छा, अब हम सीवी लिखने के लिए यूज़ करते हैं, इंसर्ट में जाके हम यहाँ से लेते हैं वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट के डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे स्टाइल हैं। ठीक है, डिफरेंट जो है वो एक आर्टिस्टिक स्टाइल होते हैं वर्ड आर्ट में। तो आपने कोई भी यहाँ से एक वर्ड आर्ट पे क्लिक कर दिया और हमने यहाँ पे टाइप कर दिया सी। अच्छा, अब आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना चाहें या जो इसका फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट फेस, वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं टाइम्स न्यू रोमन ले रहा हूँ। साइज़ भी मैं यहाँ से इंक्रीज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इसको हमने लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे मूव कर दिया। अच्छा, अब हमने अब वी लिखना है, तो आप इसी को सेलेक्ट करके देखें, जैसे आपने क्लिक किया तो एक कर्सर हमारा ब्लिंक कर रहा है और बॉर्डर्स आ रहे हैं, टॉप बाउंड्री, राइट, लेफ्ट एंड बॉटम। जब 4 एरो बने हुए हैं, इस पोजीशन में आपने इसको क्लिक करना है। तो अभी हमारा वर्ड आर्ट सेलेक्ट हो गया। किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का ये तरीका है, कहीं पे भी आपने बॉर्डर्स वगैरह सेलेक्ट कर दिया, लेकिन जब 4 एरो आ रहे हैं उस पर क्लिक करना है।
बाज़ औक़ात क्लिक नहीं हो पा रहा होता, हम मूव कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आती है बिकॉज के प्रॉपर सेलेक्ट नहीं है। ओके फाइन। अच्छा, अब इसी हमने टाइम्स न्यू रोमन किया, फॉन्ट साइज बढ़ाई हमने, इससे पहले वर्ड आर्ट से ये हमने सेलेक्ट किया स्टाइल। तो आपको सेम स्टाइल लेना है और सेम फॉन्ट साइज रखनी है। 80 जो भी मैंने ली हुई है टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट का फेज है। तो आप क्या करें, इजी है कि आप इसको कंट्रोल के साथ ड्रैग कर लें तो इसकी कॉपी आ जाएगी। अब आपने सिर्फ यहाँ पे जब कर्सर हमारा आई शेप शो कर रहा है, हमने क्लिक किया, कर्सर हमारा ब्रिंग कर रहा है, ये इंसर्शन पॉइंट कहलाता है, पहले भी मैंने आपको बताया। बैक स्पेस किया और हमने खाली यहाँ पे वी टाइप कर दिया। ठीक है, तो देखें अब एक स्टाइल आ गया CV। अब हम इसको पूरा पे CV की जो फुल फॉर्म है करिकुलम हम टाइप कर लेते हैं। तो उसके लिए अब हम नॉर्मल यहाँ टाइप करेंगे तो प्रॉब्लम होगी इस तरह, ठीक है ना। Ctrl+Z कर रहा हूँ मैं, अनडू कर रहा हूँ। तो आप क्या करें, इसके लिए इंसर्ट में जाएं और यहाँ पर शेप्स में आपको मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का फ़ायदा क्या है कि आप कहीं पे भी इसको ड्रॉ करके टाइप कर सकते हैं टेक्स्ट। इस बॉक्स में टेक्स्ट बॉक्स आपने ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे हमने टाइप कर लिया करिकुलम पूरी स्पेलिंग। फॉन्ट साइज के लिए हमने अगेन 4 एरो आ रहे हैं, सेलेक्ट किया। फॉन्ट साइज आप होम से इंक्रीज कर लें। शॉर्टकट कीज भी आपको पता है कि मैंने पहले लेक्चर में बताई हुई है। फॉन्ट साइज मैंने इंक्रीज कर ली। अब देखें ये जब मैं उसको मूव कर रहा हूँ तो हमारा C नज़र नहीं आ रहा जो मैंने वर्ड आर्ट से लिखा है, क्योंकि इसका जो फिल कलर है पीछे वाइट की वजह से वो शो नहीं कर रहा और हमारे पास ये बॉर्डर भी आ रहा है। तो अब आप क्या करें, इस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करके शेप फॉर्मेट में जाएं। अब शेप फिल में हम जब जाते हैं तो देखें अब वाइट है कलर, अगर हम कोई और कलर लगाते हैं तो हमें वाजे नज़र आ रहा है कि ये कलर है। तो वाइट हो या कोई भी कलर हो, बाय डिफ़ॉल्ट वाइट ही होगा। तो आप इसको कर दें नो फिल। अब देखें हमें पीछे C नज़र आ रहा है, अब एक ट्रांसपेरेंट हो गया। इसी तरह जो इसका बॉर्डर है, शेप, आउटलाइन, क्योंकि आउटलाइन कहलाती है तो आउटलाइन में जाके आप इसको कर दें नो आउटलाइन। तो अब ये बॉर्डर भी हट गया। स्पेलिंग क्यों रॉन्ग दे रहा है, बिकॉज के हमने इसमें C नहीं लिखा हुआ। तो हम इसको राइट क्लिक करके स्पेलिंग को हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि वो कह रहा है करिकुलम पूरा लिखें, लेकिन C हमने वर्ड आर्ट से लिखा हुआ, बाकी हमने URRICULUM अलग से लिखा है टेक्स्ट बॉक्स से। तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, अगर आप इग्नोर ना भी करें तो प्रिंट आउट में ये आपको रेड कलर का जो मार्क आ रहा है, VV लाइन आ रही है, वो शो नहीं करता प्रिंट आउट में। तो यू डोंट वरी अबाउट दिस। अगेन सेम, इसको भी मैंने 4 एरो बने वाले सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल से इसको मैंने ड्रैग करके यहाँ पे रख दिया। देखें कॉपी का फ़ायदा क्या हुआ कि अब मुझे ना इसका फिल कलर नो फिल करना पड़ेगा, ना इसकी शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन। सिर्फ मैंने राइटिंग को एडिट कर लिया, विटाई में ITAE लिख दिया, क्योंकि बाकी सब हमारा हमने टेक्स्ट बॉक्स में ऊपर हमने अप्लाई कर लिया था। तो अगेन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। कॉपी करने का ये फ़ायदा है, आपका टाइम बच जाता है। इसमें भी डेडलाइन दे रहे हैं, नो प्रॉब्लम। क्लिक करें, राइट क्लिक करके हमने इसको इग्नोर कर दिया। तो ये हमारा एक अच्छा से लुक लग रहा है, एक CV कहीं आप बेचते हैं। अच्छा, अब हमने बीच में नाम लिखना है या राइट पे लिखना है। अगर बीच में लिखना है तो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे हम इस कर्सर को सेंटर लाइन कर लेते हैं, ठीक है, और हमने नेम टाइप कर लिया। अच्छा जी, अब आप फॉन्ट साइज इसका इंक्रीज कर लें। ठीक है, इस तरह ये जब आया तो आप सिलेक्शन कर रहे हैं तो ये जब माउस से क्लिक करें तो ये वाला हिस्सा सेलेक्ट हो जाता है। तो आप क्या करें, इसको शिफ्ट के साथ लेफ़्ट एरो कर लें और M तक आके रुक जाएं और फिर आप इसका फॉन्ट साइज जो भी है आपने बड़ा करना है। अनडू कर रहा हूँ, M। अच्छा, अगर सिलेक्शन करते हुए सेलेक्ट भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कंट्रोल से क्लिक करके इसको मीन्स के डीसेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी तो सारे लेटर हमारे 18 हो गए, लेकिन M जो है अभी भी छोटा है तो उसको मैं, क्योंकि वो सेलेक्ट नहीं था इसलिए ये भी 18 हो गया। अच्छा जी,
और हम नीचे एंटर करके मज़ीद हमने लिखना है एड्रेस। अच्छा देखिए, हमने मोहम्मद ज़ैद टाइप किया, इसके बाद हमने एड्रेस लिखा। आप सेंटर में भी जो है वो लिख सकते हैं एड्रेस, या आप चाह रहे हैं कि राइट साइड पे लिखना है तो हम इसको जो है वो राइट अलाइन भी कर सकते हैं। अच्छा ये ख्याल रखिएगा कि बिकॉज के वर्ड आर्ट हमने यूज़ किया है, टेक्स्ट बॉक्स हैं तो और एक ही लाइन में तो इसलिए सिलेक्ट हो जाते हैं, तो इसकी टेक्निक यही है, कंट्रोल के साथ क्लिक करें तो ये डी सेलेक्ट हो जाएगा। आपने इसको राइट अलाइन करना है तो राइट अलाइन कर दिया। राइट अलाइन में क्योंकि राइट साइड पे देखेगा वो राइट साइड को अलाइन करेगा तो उससे आ जाएगा। तो इसका एक और भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। आप इधर राइट साइड पे लिखना है तो आप इंसर्ट से अगेन शेप्स में जाके आप टेक्स्ट बॉक्स ले लें। टेक्स्ट बॉक्स हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, हमने यहाँ पे टाइप करते हैं अच्छा, अब हमने इसको वही अलाइन सेंटर करना है, हमने कर लिया। साइज़ बढ़ानी हमने बढ़ा ली, बोल्ड कर लें। अच्छा नेम को ज़्यादा साइज़ बढ़ा लेते हैं ताकि मेन हाईलाइटेड हमारा एड्रेस हम इसको ज़्यादा बड़ा करें। अच्छा अब अगेन हमारे पास ये बॉर्डर आ रहा है, बॉर्डर रखना चाहें तो भी ठीक है, अगर आप हटाना चाहें तो आप बॉर्डर को अगेन सेम शेप फॉर्मेट में जाके, मैंने आपको बताया पहले भी, शेप आउटलाइन होती है टेक्स्ट बॉक्स के लिए, और यहाँ से आप नो आउटलाइन कर देंगे तो वो अब पता नहीं चल रहा कि हमने टेक्स्ट बॉक्स में लिखा है, क्योंकि आउटलाइन हमने रिमूव कर दी है, नो आउटलाइन कर दी है। अच्छा शेप फिल मैंने नहीं हटाया क्योंकि अब यहाँ ऊपर कुछ लिखना नहीं है, यहाँ आगे कुछ और लिखना होता तो शेप फिल को भी नो फिल करते ताकि जो भी आपने लिखा है तो वो शो करे प्रॉपर। अच्छा तो बहरहाल आप ये भी कर सकते हैं, या मैं अंडू कर रहा हूँ तो बॉर्डर अगेन आ जाएगा। अगर बॉर्डर रखना है तो हम इसका साइज़ भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि वो बिल्कुल एक प्रॉपर हमें शो करे। अच्छा अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पे हमने क्लिक किया, अक्सर कर्सर नज़र नहीं आ रहा तो आप डबल क्लिक करेंगे। आप रूलर में देखिएगा 0 इंच पे आके आप यहाँ पे डबल क्लिक करें जहाँ पे आई शेप दिखा रहा है, नॉट एरो। एरो का मतलब कि अभी तक ये मतलब कि अभी भी CV का पार्ट है, V का पार्ट है, तो थोड़ा सा नीचे आए देखिए आई शेप बनेगा, डबल क्लिक कर दें कर्सर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम फर्दर चीज़ें लिखते हैं जो CVs में रिक्वायरमेंट आती है। हमने लिखा ऑब्जेक्टिव, अब ऑब्जेक्टिव में आपने जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है आपने टाइप कर लिया। ठीक है, हम इसको ऑब्जेक्टिव को अलाइन सेंटर भी कर लेते हैं, अलाइन जस्टिफाई भी कर लेते हैं ताकि दोनों साइड से राइट लेफ्ट इक्वल हो जाए। और यूटिलाइज की स्पेलिंग को राइट क्लिक करके मैंने करेक्ट कर लिया, और हमने यहाँ पे ग्रामर बता रहा है तो लॉन्ग टर्म को भी हमने सही कर लिया। अब देखिए ऑब्जेक्टिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया, लुकिंग फॉर अ कैरियर जॉब इन सम रेपुटेबल ऑर्गेनाइजेशन where long-term career opportunities are available to utilize my potential, और हम अपनी capabilities वहाँ पे apply कर सकें। तो आपने ऐसा कोई अच्छा सा ऑब्जेक्टिव आपने लिखना होता है। अब हम ऑब्जेक्टिव लिख लेते हैं कि आई एम अप्लाइंग फॉर द जॉब एंड आई वांट टू अप्लाई माय कैपेबिलिटीज़ इन द फील्ड ऑफ IT, और जॉब आ रही होती है कोई अकाउंट्स डिपार्टमेंट की या कोई HR की या कोई डिफरेंट फील्ड की। तो ऑब्जेक्टिव आप ज़रूर प्रॉपर लिखें,
जहाँ अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली उस कंपनी में जहाँ अप्लाई करें उसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव को चेंज करें। बहुत से लोग एक दूसरे से कॉपी करके डाल देते हैं। जॉब किस डिपार्टमेंट की है, किस ऑर्गेनाइजेशन की है, और ऑब्जेक्टिव कुछ और कहीं से कॉपी पेस्ट कर ले, तो ये बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। कहीं भी जाते हैं वो देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या लिखा हुआ, ऑब्जेक्टिव से अंदाजा होता है कि आपकी सीवी की वर्थ क्या है, इसकी वेटेज क्या है। तो ये वैल्यू उसी से निकाल रहे होते हैं, ऑब्जेक्टिव से ही, जो भी कंपनीज हैं। तो इसको आपने प्रॉपर लिखना है, और जो भी आपको कोई लिख के भी दे तो आपने इसको समझना है, इनको बताना है कि हम उस फलां इदारे में काम अप्लाई करना चाह रहे हैं, फलां डिपार्टमेंट में, उसके हिसाब से आप लिखें या लिखवाएं। और जो ऑब्जेक्टिव आप लिखें आपके पास की कॉपी हो, क्योंकि हम जब कहीं जाते हैं तो पूछते हैं सीवी आपने अप्लाई किया था, 1 महीने बाद आपको इंटरव्यू कॉल आई, अच्छा आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने क्या ऑब्जेक्टिव अप्लाई किया था, सर बताइएगा। आपको याद ही नहीं है कि आपने उसमें क्या लिखा था, क्योंकि हमने तो कॉपी पेस्ट कर लिया था। तो ये आप इसकी कॉपी अपने पास रखें, जब जाएं तो आप ये पढ़ के जाएंगे आपके ऑब्जेक्टिव क्या थे। इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट। अच्छा, इसके बाद आपको देनी होती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉलन लगा के नीचे आ गया। अब इसमें हमने नेम तो हमने ऊपर लिख दिया है, यहाँ पे हम आ गए। थोड़ा सा देखें, टैब से आगे जाइएगा, आपने स्पेस बार यूज नहीं करना, रिमेंबर। अच्छा, मैंने टैब से यहाँ कॉलन लगाया और आगे गए। ठीक, अगर हमें लगे कि लाइन थोड़ा ज़्यादा आगे जा रहा है तो हम यहाँ पे पीछे आके एक स्टेप डिलीट कर देंगे तो सब बैक हो जाएगा। और अगेन हम यहाँ पे आगे इसको एंटर कर लेते हैं। फिर आपने टैब से ही वहाँ पहुँचना है। ठीक है, टैब से आपने वहाँ पे पहुँचना है, और जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने मेंशन करनी है। फिर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो देखते हैं कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है जॉब की, उसके हिसाब से एज जो है वो उस एज लिमिट में ये कैंडिडेट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो एज आपने बिल्कुल सही लिखनी होती है। और आप अपना CNIC नंबर, अगर आपका CNIC बना हुआ है, अपना नंबर भी ज़रूर, जो भी नंबर है वो आप ज़रूर यहाँ पे मेंशन करें। ठीक है, जो भी नंबर है, मैंने वैसे ही एक नंबर टाइप कर दिया है, मुझे नहीं पता ये नंबर, जस्ट हमने टाइप कर दिया। लेकिन आपको अपना प्रॉपर CNIC नंबर यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, और इसमें आपने जो है वो नेशनलिटी आपने बता दी। मतलब ये आपका अपना पर्सनल प्रोफाइल है, वो आपने इस यहाँ पे लिखना होता है। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे आपने अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपने बतानी है। अच्छा, जो ऊपर मैंने यहाँ पे टैब यूज़ किया, क्योंकि यहाँ से देखिए डायरेक्टली मैंने टैब किया तो वहाँ पहुँच गया, फिर टैब किया यहाँ पे आ गया। बहुत से लोग स्पेस बार यूज़ कर रहे होते हैं, स्पेस बार से भी पहुँच जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैं एंटर आपको बता भी देता हूँ, स्पेस बार से भी यहाँ तक आ रहा है। देखें, स्पेस बार से भी सही आ रहा है, बैक स्पेस से सही कर लिया, स्पेस बार से भी हम सही पहुँच गए। लेकिन बिल्कुल सही लग रही है अलाइनमेंट, कॉलन भी बिल्कुल बराबर आ गए, मैरिटल स्टेटस में लिखा वो भी बिल्कुल इक्वल लाइन में आ रहा है, और ये भी आ रहा है। लेकिन जब आप प्रिंट निकालेंगे तो उस वक्त आप देखिएगा कि कॉलन थोड़ा सा आगे जा रहे हैं और सिंगल जो मैंने लिखा है वो थोड़ा सा पीछे आ रहा है। बिल्कुल प्रिंटिंग में अलाइनमेंट आउट हो जाएगी डेफिनेटली, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो स्पेस बार ना यूज़ करें। हाँ, टैब यूज़ किया होगा, जो मैंने ऊपर यूज़ किए हैं टैब मीन्स प्रिंटिंग में भी आपको 100% वो एक्यूरेसी देगा, 100% एक्यूरेट प्रिंट आउट देगा। जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वही पेपर पे आएगा। स्पेस बार आपने यूज़ किया, यहाँ तो अच्छा लग रहा है सॉफ्ट कॉपी पे, जब प्रिंट करवाएंगे हार्ड कॉपी पे कॉलन आगे पीछे हो रहे हैं, फादर नेम लिखा है, डेट ऑफ बर्थ लिखी है अपने, जो भी वो आगे हो रही है, बिल्कुल अलाइनमेंट आउट हो जाएगी। अच्छा, जब नीचे आते हैं तो ये मैं हटा ही रहा हूँ क्योंकि स्पेस बार हमने यूज़ नहीं करना।
ओके, एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपने जो है वो आपकी अपनी एकेडमिक आपने बतानी है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अप्लाई करें तो आपकी रिक्वायरमेंट होती है मैट्रिक, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन या मास्टर्स जो भी मांगा है, तो आपने अपने यहाँ पे क्वालिफिकेशन मेंशन करनी है। साथ में आप यहाँ से बुलेट्स भी अप्लाई कर लें, डिफरेंट बुलेट्स अवेलेबल हैं, आप यहाँ से बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी बुलेट ले लें, मतलब ऐसे कलरफुल रंग बिरंगी ना हो, एक प्रॉपर अच्छा लगे। तो आपने क्लिक कर दिया, ठीक है। ग्रेजुएशन है तो आपने लिख दिया ग्रेजुएशन, ओके। और आगे आप ये भी मेंशन कर दें कि ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया है, जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज आप यहाँ पे नाम लिख देंगे। एंटर किया, सिंबल ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। इंटरमीडिएट आप मेंशन कर दें, जो भी कॉलेज है वो आपने उस कॉलेज का नाम दे देना है, कॉमर्स है, साइंस है। और कुछ जगहों पे ये भी कहते हैं कि आप परसेंटेज भी लिखें, तो आप अपने इंटरमीडिएट में जो परसेंटेज है आप वो भी लिखें, 70% है, 80 है, जो भी ग्रेड आया है। और मैट्रिक का भी आपने इसी तरह आपने बता दिया कि आपने कौन से स्कूल से किया आपने, वो भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। मैंने वैसे लिख दिया ABC स्कूल, आप अपना प्रॉपर स्कूल नेम यहाँ पे मेंशन करेंगे। एंटर किया, दोबारा सिंबल आ रहा है, अगेन एंटर करता हूँ, सिंबल हट जाएगा। एकेडमिक के बाद अगर आपकी कोई कंप्यूटर स्किल्स हैं तो वो भी आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। टेक्निकल स्किल्स हैं या कंप्यूटर स्किल्स हैं तो वो भी आप मेंशन करेंगे। यहाँ भी जो है वो मैं टैब यूज़ कर रहा हूँ, और आप यहाँ पे सिंबल अगेन यहाँ से जो भी चाहे ले सकते हैं, बुलेट्स कहलाते हैं, ठीक है। बुलेट्स आप यहाँ से कोई भी ले लें। कंप्यूटर स्किल्स में अगर आपने जो भी कोर्स किया हुआ है, CIT किया हुआ आपने, सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिस भी सेंटर से किया है आपने बता दिया, ठीक है। आगे जा रहे पेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ MS ऑफिस किया हुआ है वो भी आप मेंशन कर दें। अगर आपने DIT किया हुआ है, मींस के डिप्लोमा इन IT, तो आप ये भी यहाँ पे मेंशन करें। ठीक है, ग्राफिक्स है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर ग्राफिक्स है, डिप्लोमा इन आपने जो है वो वेबसाइट डिज़ाइनिंग में किया हुआ है, वेब में, तो आप वो मेंशन करें। तो जो भी कोर्सेज़ किए यहाँ पे आप मेंशन करें विद योर सेंटर, जो भी जहाँ से भी आपने किया वो आप यहाँ पे लिखें। कोई आर्किटेक्चर में किया था वो लिख दें। इसके बाद अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है ऑलरेडी तो वो भी आप मेंशन करें। बुलेट्स अगेन हम यहाँ से ले लेते हैं कोई भी बुलेट, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस कम कर रहा हूँ मैं, कम करना हो तो डिलीट कर दें कि आपका 2 years एक्सपीरियंस है, वर्क एज यहाँ पे टीचिंग की है तो आप ये लिख दें कम, वर्क एज फिजिक्स टीचर इन जो भी स्कूल है, या आपका 1 year एक्सपीरियंस है एज एडमिन असिस्टेंट, जो भी आपने वो मेंशन नहीं कर दिया। अच्छा, अब 2 पेज पे आ रहा है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कम करके आपको बता देता हूँ कि हम किस तरह इसको एडजस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कम कर रहा हूँ, ऐसे जूम स्लाइडर से जूम आउट कर रहा हूँ। देखिए 2 पेज पे आ रहा है, तो हम इसको एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे स्पेस ज़्यादा है, थोड़ा हम यहाँ से अगर मैं डिलीट करता हूँ तो बहुत क्लोज हो गया, दोबारा मैं एंटर करके स्पेस कर रहा हूँ, ला रहा हूँ। अब देखिए आप यहाँ पे फॉन्ट साइज थोड़ा कम कर लें तो ये ऊपर आ रहा है।
थोड़ा हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ भी हमने फॉन्ट साइज कम कर लिया। यहाँ पे थोड़ा सा और हम कम कर लेते हैं, डिलीट बैक स्पेस। अच्छा, फॉन्ट साइज हम देख लेते हैं कितनी है, 18 है। फॉन्ट साइज थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं, जैसे लुकिंग फॉर, इस पे मैंने ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा कम कर लिया, 16 कर दिया। और ये जो हमने लिखी डिटेल्स, इसको भी हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, 16 कर दिया मैंने, इसको भी मैंने कम कर। अच्छा, 2 पेज पे भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम चाह रहे हैं थोड़ा सा एडजस्ट होके एक पेज पे भी आ जाए तो हम एडजस्ट कर सकते हैं। इनको भी हम अच्छा, हम इस पे ये भी कर सकते हैं। अब देखिए, अब एक 2 लाइन हमारी अभी भी बाहर है, तो हम अपनी मार्जिन को थोड़ा और एडजस्ट कर लेते हैं। लेआउट में जाते हैं, मार्जिन में जाते हैं, देखिए यहाँ पे नॉर्मल पे 1 इंच आ रहा है, तो हम इसको अगर थोड़ा सा नैरो कर देते हैं तो ये एडजस्ट हो गया। सिर्फ हमें अपने टेक्स्ट बॉक्स को एडजस्ट करना पड़ेगा और हमने जो CV और जो लिखा था इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आप मार्जिन को भी फाइनली, अगर स्पेस नहीं बन रहा तो आप मार्जिन को, जैसे मैं क्या लेआउट में मार्जिन को आप नैरो कर दें और इनको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखा अभी एक पेज पे आ चुका है। थोड़ा सा इसको और भी बराबर होना चाहिए तो और अच्छा लगेगा। अच्छा, अब देखें, सारी हेडिंग्स को आप क्या करें, हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमारे पास होम में होता है एक तो हाईलाइट कलर हाईलाइट कर सकते हैं, या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास है शेडिंग आप ले लें तो शेडिंग भी आप इस तरह दे सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। लाइट से आपने शेडिंग लगा दिया, तो आप अपनी तमाम इन हेडिंग्स को इस तरह शेडिंग दे दें तो ये हाईलाइटेड हो जाएंगी सारी हेडिंग्स, और बड़ा अच्छा एक लुक आएगा आपके CV का। देखें, अब एक बड़ा अच्छा सा एक लुक आ रहा है हमारा। पेज का भी मसला ख़त्म हो गया, पेज 1 पे आ गया, तो बड़ा अच्छा सा एक लुक आ रहा है। और हमने ऑब्जेक्टिव, पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबको हाईलाइट भी कर दिया। तो जो है वो मतलब दिस इज़ जस्ट एक फॉर्मेट है, एक सैम्पल है। तो आप इसी तरह के सीरीज़ बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने यही बनाना है, लेकिन ये इस तरह का मैंने आपको एक फॉर्मेट का मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है। और आप जो है वो इसको देखते हुए आप इसी तरह के ये सेम बना लें, इसी तरह के बनाएं, ताकि आप कहीं अप्लाई करें तो आपके लिए एक बड़ा एक इम्प्रेसिव, जब जाएं वहाँ पे तो वो इम्प्रेशन अच्छा पड़े। लेकिन इसके अंदर आपकी क्वालिफ़िकेशन, स्किल्स वो भी ज़रूरी हैं। एक्सपीरियंस अगर कोई है तो डाल दें, नहीं है तो आप एक्सपीरियंस की हेडिंग ही ना डालें। तो CVs का ये आपको मैं तरीका बता दिया, आप इसकी प्रैक्टिस करें और इस बेसिस पे इसी तरह का बनाएं और अप्लाई करें, इंशाल्लाह विल गेट रिजल्ट्स। और आप इसकी प्रैक्टिस करें, और कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट्स में भेज सकते हैं। थैंक यू।